ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू बिजी कर देता है और इतनी देर में वहां जैनो के फादर किंग जैनो आ जाते हैं और उन्हें देख के ग्रैंड प्रिस्ट शॉक और गुस्सा हो जाता है। अब इन दोनों के बीच भयंकर वाली फाइट होती है और इनकी लड़ाई देख के गोकू भी शॉक्ड हो जाता है। इनकी फाइट से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। अब किंग जैनो को हराने के लिए ग्रैंड प्रिस्ट चाल चलता है, मगर किंग जैनो उसके जाल में नहीं आता और ग्रैंड प्रिस्ट पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कौनसाई को सिग्नल भेज देता है और कौनसाई वहां आकर सबको हैरान कर देती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप वीडियो को एक बार देख के जज मत किया करो। जैसे कौनसाई वाले सीन में आपको कंफ्यूजन हो रही है कि वो किंग जैनो से कैसे पावरफुल हो गए, तो इस स्टोरी में मेहनत लगी है, आप उसे देखो। एक वीडियो को देख के कुछ भी डिसाइड मत करो। और अब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौनसाई एक पंच स्टार्ट करती है और कहती है, मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी बीच में गोकू आ जाता है और कहता है, रुको। किंग जैनो कहता है, सेन हट जाओ बीच में से, ये हमारी लड़ाई है। गोकू कहता है, नहीं, ये हम सबकी लड़ाई है और इसका सामना हम सभी करेंगे। किंग जैनो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? विश सोचता है, ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कौनसाई से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। कौनसाई पूछती है, कैसा प्लान? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे पता नहीं कि कल लड़ाई में क्या होगा। मैं जानता हूँ कि लड़ाई को जीतने के सभी पॉइंट्स हमारी तरफ हैं, मगर कल कुछ ऐसा हुआ जिसके होने से मैं कमजोर पड़ जाऊं, तो तुम्हें मैदान में आना होगा। कौनसाई कहती है, मैं कैसे? मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उन यूनिवर्स की ताकत देना चाहता हूँ जिससे तुम मुझसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, बल्कि तुम सभी से स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। कौनसाई कहती है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल तुम भी तो कर सकते हो, फिर मुझे क्यों दे रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि शुरुआत में मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा तो मैं आने वाले उस खतरे को नहीं रोक पाऊंगा। कौनसाई कहती है, कौन सा खतरा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो खतरा है किंग जैनो, और अगर वो आया तो सारा खेल बदल सकता है, तो उसे संभालने के लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। कौनसाई अब स्माइल करके कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं वादा करती हूँ कि अगर वो आया तो उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। गोकू कहता है, तुम कौन हो और ग्रैंड प्रिस्ट की मदद क्यों कर रही हो? अब कौनसाई स्माइल कर रही होती है। विश गोकू से कहता है, गोकू, ये एक इविल एंजल है। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या इविल एंजल? कौनसाई कहती है, इसे पूरी बात बताओ विश। गोकू पूछता है, विश ये क्या कह रही है? कौन सी बात जो तुम मुझे नहीं बता रहे? विश कहता है, गोकू ये मेरी मदर है। गोकू अब पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी मदर? विश कहता है, हाँ गोकू, ये हम एंजल्स की मदर है और ये वही इविल एंजल है जिन्हें जैनो ने इरेज कर दिया था। तभी किंग जैनो सामने आता है और कहता है, हट जाओ पीछे और इससे मुझे निपटने दो। तभी किंग जैनो एक पंच कौनसाई को करने जा रहा होता है और उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट कौनसाई से कहता है, कौनसाई संभल कर। और उसी वक्त कौनसाई किंग जैनो के पंच पर पंच कर देती है, जिससे एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू और विश उस धमाके से जमीन पर गिर जाते हैं। और अब वहाँ किंग जैनो और कौनसाई आमने सामने खड़े हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कौनसाई तुम इसे संभालो, मैं अपना काम करता हूँ। कौनसाई ओके कहती है। अब वहाँ वेजिटा भी आ जाता है और एक हाकाई बॉल कौनसाई पर मार देता है, लेकिन तभी कौनसाई वेजिटा की हाकाई बॉल को हवा में ही गायब कर देती है, जिसे देख वेजिटा काफी शॉक हो जाता है। वेजिटा अब काफी थका हुआ होता है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए? वेजिटा थकी हुई हालत में कहता है, पूछो मत काकारोट, मैंने यहाँ आने में अपनी सारी की खर्च कर दी
तभी कौनसई अपने हाथ से डार्क एनर्जी निकालती है और वेजिटा के मार देती है, जिससे वेजिटा भी नीचे गिर जाता है। तभी किंग जैनो एक पंच कौनसई पर करता है, लेकिन कौनसई उस पंच को ब्लॉक कर देती है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू टेलीपैथी से वेजिटा से बात करता है और कहता है, वेजिटा क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट। गोकू कहता है, क्या तुम लड़ने की हालत में हो? वेजिटा कहता है, हाँ मैं लड़ सकता हूँ, मगर की ना होने की वजह से मैं ज्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकता। गोकू कहता है, यही मेरा भी हाल है, मैं भी पूरी तरह से थक चुका हूँ और मेरे पास भी इतनी की नहीं बची। वेजिटा कहता है, पर तुम्हारे पास तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, फिर तुम क्यों नहीं लड़ते? गोकू कहता है, क्या करूं ऐसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन एंजल्स की ही टेक्निक है। वेजिटा कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? गोकू कहता है, शायद फ्यूजन ही अब एक इकलौता रास्ता बचा है। वेजिटा कहता है, पर क्या हम ये कर पाएंगे? गोकू कहता है, कोशिश करने में क्या जाता है, वैसे भी तो हम मरने ही वाले हैं। अपने लोगों को वापस जिंदा लाना है तो हमें हर तरह की कोशिश करनी होगी। वेजिटा कहता है, तो हमें कौन सा फ्यूजन इस्तेमाल करना चाहिए? गोकू कहता है, रुको मुझे देखने दो कि मेरे पास पोटारा इयररिंग्स है या नहीं। अब किंग जैनो और कौनसई लड़ रहे होते हैं। किंग जैनो कौनसई पर एक बड़ी एनर्जी बॉल मारता है। अब कौनसई उस एनर्जी बॉल पर एक एनर्जी बीम मारती है, जिससे एक बड़ा धमाका हो जाता है। ये देख के किंग जैनो शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ इसके सामने कमजोर कैसे हो रही है? तभी कौनसई अपनी डार्क एनर्जी से किंग जैनो को दबाने की कोशिश करती है। कौनसई कहती है, हार मान लो, अब तुम जीतने के लायक नहीं बचे हो। तभी किंग जैनो एकदम से खड़ा हो जाता है और रेज में आ जाता है। किंग जैनो कहता है, इतनी जल्दी मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। तभी किंग जैनो एक पंच कौनसई पर करता है, जिसे देख कौनसई थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वो उस पंच को डॉज करके बच जाती है। कौनसई कहती है, तुम काफी पास थे, पर ये स्पीड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है और वो जैनो को ढूंढने की कोशिश करता है। और अब ग्रैंड प्रिस्ट जैनो के पैलेस को ढूंढ के अंदर चले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो सामा आप कहाँ हैं? हेलो जैनो सामा, जल्दी आइए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सीन जाता है किंग जैनो और कौनसई पर। दोनों अभी तक फाइट कर रहे होते हैं। तभी गोकू और वेजिटा रेस में आ जाते हैं और अपनी अपनी अल्ट्रा फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू कहता है, वेजिटा तुम रेडी हो ना? वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट। इसके बाद दोनों पोटारा फ्यूजन करते हैं और बन जाते हैं अल्ट्रा वेजिटो। तभी हमें दिखाया जाता है कौनसई अपने डार्क मैजिक से किंग जैनो को कमजोर कर देती है। अब किंग जैनो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। कौनसई कहती है, तुम तो मरोगे। तभी सामने अल्ट्रा वेजिटो आ जाता है और कहता है, वहीं रुक जाओ इविल एंजल। कौनसई कहती है, तुम कौन हो? वेजिटो कहता है, मैं हूँ गोकू और वेजिटा का फ्यूजन वेजिटो। कौनसई कहती है, अच्छा ये फ्यूजन मुझे हराने के लिए काफी है क्या? वेजिटो कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। कौनसई कहती है, ठीक है तुम भी कोशिश कर लो। तभी अल्ट्रा वेजिटो कौनसई पर पंच करने जाता है और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। किंग जैनो कहता है, ये इसे नहीं हरा पाएगा, फिर भी ये इससे लड़ रहा है। तभी किंग जैनो अपने गार्ड से कहता है, गार्ड्स जाओ और उसकी मदद करो। गार्ड्स कहते हैं, ओके माय लॉर्ड। इसके बाद गार्ड्स कौनसई पर पंच करने जाते हैं और कौनसई पर कई सारे पंचेस कर देते हैं, लेकिन वो इन सभी पंचेस को डॉज कर लेती है। अब अल्ट्रा वेजिटो एक डेथ बॉल बनाता है और कौनसई पर फेंक देता है, मगर कौनसई उस डेथ बॉल को एक ही हाथ से दूर उड़ा देती है। तभी कौनसई पर जैनो गार्ड्स हमला करते हैं, मगर कौनसई अपने हाथों से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक उन गार्ड्स को लगा देती है, जिससे गार्ड्स अब पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते हैं। अब अल्ट्रा वेजिटो कौनसई पर पंच करने जाता है, मगर कौनसई उसे हाथ दिखाकर उसका फ्यूजन तोड़ देती है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, ये क्या, हम अलग कैसे हो गए काकारोट? गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता वेजिटा कि हम वक्त से पहले कैसे अलग हो गए।
कौन से अब स्माइल करती है और कहती है, तुम मेरी शक्तियों को जानते नहीं। अब मैं ही यहाँ की सुपेरियर गॉड बन चुकी हूँ। किंग जेनो कहता है, अब हम ये लड़ाई हार चुके हैं। कौन से अब अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके गोकू और वेजिटा को बेहोश कर देती है। कौन से कहती है, अब मरो तुम दोनों। तभी विश उठ खड़ा होता है और अपनी स्टाफ का इस्तेमाल करता है। अब कौन से भी अपनी स्टाफ निकाल लेती है। तभी ये दोनों अपने अपने स्टाफ के साथ लड़ने लग जाते हैं। तभी गोकू को दिखाई देता है इविल गोकू। गोकू कहता है, आ गए तुम हमें मरता देखने के लिए। इविल गोकू कहता है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? इविल गोकू कहता है, हाँ, मैं उसे अब अनलॉक कर देता हूँ।